नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी उपन्यास लेकर आए हूँ। तो हिंदी उपन्यास में आज हम इस वीडियो में उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं लेकर आए जो बहुत ही संक्षेप में है और सरल भाषा में आपको बहुत आसानी से उपन्यास की विशेषताएं समझ में आ जाएंगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो दिया है प्रश्न, उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला दिया हुआ है आपका, उपन्यास आकार में बड़ा होता है। यानी जो उपन्यास रहता है वो कहानी, नाटक, एकांकी की अपेक्षा कैसा होता है? बड़ा होता है। अब आता है दूसरा, उपन्यास मानव जीवन के सत्य को प्रकट करता है। देखो, उपन्यास में जो कहानी दी होती है वो भले ही काल्पनिक हो लेकिन मानव के जीवन के सत्य को ही प्रकट करता है। फिर आता है आपका बिंदु नंबर तीसरा। तो तीसरे में दिया, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। यानी कहानी, नाटक, एकांकी इनकी अपेक्षा इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। फिर आता है बिंदु नंबर 4, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। जो उपन्यास रहता है इसमें आधा अधूरा या खंड काव्य की तरह नहीं होता, इसमें पूरा जीवन का वर्णन होता है जो इसमें मुख्य कहानी और चरित्र होती है। पांचवा, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। यानी जो इसका क्षेत्र रहता है बड़ा रहता है, छोटा नहीं रहता है। उसके बाद आता है बिंदु नंबर आपका 6, उपन्यास वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के होते हैं। यानी जो उपन्यास का विषय होता है उसमें काल्पनिक भी हो सकते हैं और वास्तविक उपन्यास भी हो सकते हैं। अब आता है बिंदु नंबर आपका 7। तो 7 में दिया कि उपन्यास का कोई न कोई उद्देश्य होता है। यानी जो उपन्यास लिखता है लेखक उसमें कोई न कोई उसका उद्देश्य समाहित रहता है। बिंदु नंबर 8, इसमें एक मुख्य कथा के साथ साथ कई छोटी कथाएं होती हैं। जो उपन्यास रहता है उसमें एक होती है, देखो, मुख्य कथा। जैसे गोदान है, गोदान में जो हो रही है उसकी मुख्य कथा है, फिर उसके बाद बीच में उसका बेटा गोबर है, पुनिया है, धनिया है, ऐसे कई हैं लोग हैं जिनकी कहानियां उसमें छोटी छोटी आती हैं और समाप्त हो जाती हैं। अब आता है बिंदु नंबर आपका 9, उपन्यास संदेश पूर्ण होते हैं। यानी जो उपन्यास रहते हैं वो कोई ना कोई मैसेज या संदेश जरूर देते हैं। फिर आता है 10, तो इसमें जीवन के अद्भुत दृश्यों का समावेश होता है। इसमें यानी उपन्यास में जीवन के कई ऐसे अद्भुत दृश्य होते हैं जो आपको दिखाई देंगे। उसके पश्चात फिर आता है आपका बिंदु नंबर 11, सामान्य तौर पर हिंदी उपन्यास गद्य में लिखे जाते हैं। यानी सामान्य तौर पर हिंदी में जो उपन्यास लिखे जाते हैं वो गद्य में ही लिखे जाते हैं। फिर बिंदु नंबर आता है आपका 12, ये लंबे होने के कारण अध्याय अथवा भागों में विभाजित होते हैं। यानी उपन्यास कैसे होते हैं? बड़े होते हैं आकार में, यानी ज्यादा बड़े रहते हैं, इसीलिए या तो उन्हें अध्याय में विभाजित किया जाता है या फिर भागों में विभाजित किया जाता है। फिर आता है बिंदु नंबर 13, उपन्यास में जीवन के विविध पक्षों का समावेश होता है। यानी उपन्यास में किसी एक पक्ष को नहीं लिया जाता, सारे पक्षों को लिया जाता है। उसमें आपको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे क्या होंगे पक्षों को समावेश किया जाता है, यानी समाहित रहते हैं। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 14 और अंतिम। देखो, उपन्यास में मैसेज भी होता है, उद्देश्य भी होता है, साथ में इसमें मनोरंजन भी होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने हम जो उपन्यास की विशेषताएं कुछ लेकर आए थे। आशा करता हूं कि आपको उपन्यास की विशेषताएं समझ में भी आ गई होंगी। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास प्रमुख उपन्यासकार, अर्थ और कहानी की परिभाषा, प्रमुख कहानीकार, सबके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखिए। वहां पर जाइए और बहुत सरल ढंग से, सरल भाषा में आप उपन्यास और कहानी को समझ सकते हैं। इसी तरह मैं जो सीरीज है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी सब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनकी लिंक भी इनमें दे दूंगा। तो आप जाइए और सरल ढंग से उनके लिंक को आप वॉच करिए और समझिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ये आपके लिए जो वीडियो रहेंगे, विषय रहेंगे, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।